अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी जोन देखने वालों को खुशामदीद। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास कबीला अब्दुल कैस के वफूद आए हैं और कोई उस वक्त नजर नहीं आ रहा था। हम इसी हाल में थे कि वो आ पहुंचे, उतरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अशज असरी रज़ी अल्लाह अन्हु बाकी रह गए। वो बाद में आए, एक मकाम पर उतरे, अपनी ऊंटनी को बिठाया, अपने कपड़े एक तरफ रखे, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अशज, तुम में दो खसलतें हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, एक तो हिल्म बुर्दबारी, दूसरी तमानीनत व सहूलत। अशज रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिफात मेरी खलकत में है या नई पैदा हुई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये पैदाशी है। इससे मालूम हुआ कि हिल्म और वक़ार इंसान में फितरी होता है। इसी तरह गुस्सा और जल्दबाजी भी पैदाइशी और फितरी होते हैं। लेकिन अगर आदमी मेहनत करे और नफ्स पर भार डाले तो बुरी सिफात और बुरे अखलाक दूर हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। और अगर बुरे अखलाक का इलाज मुमकिन ना होता तो तालीम, अखलाक, मेहनत और रियाजत और मुजाहिदा का कुछ फ़ायदा ही ना होता। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि फितरी अयूब बहुत मुश्किल से जाते हैं या कम हो जाते हैं।